हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मिशन क्लासेस में। ये जो वीडियो होगा ये एनिमल किंगडम का दूसरा पार्ट होगा। इसमें लगभग आपको 47 क्वेश्चन करवाया जाएगा। इसके पहले आपको पार्ट 1 में 50 क्वेश्चन करवाया गया था। तो देखते हैं क्या क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है कि मगरमच्छ के दिल में होते हैं। मगरमच्छ के दिल में क्या होता है? मगरमच्छ के दिल में 4 प्रकोष्ठ 4 गो हार्ट होते हैं। 4 गो हार्ट नहीं, 4 गो चैम्बर होते हैं। क्या होते हैं? 4 गो चैम्बर होता है। क्यों? प्रकोष्ठ का इंग्लिश क्या होता है? चैम्बर होता है। मगरमच्छ के दिल में कितने चैम्बर होते हैं? 4 चैम्बर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं देखते हैं। लिखित में कौन अकशेरुकी प्राणियों में शामिल नहीं है? तो इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन डी, सरीसृप। क्योंकि सरीसृप प्राणी जो होते हैं अकशेरुकी प्राणियों में शामिल होते हैं। देखिए, एक होता है अकशेरुकी प्राणी और दूसरा होता है कशेरुकी प्राणी। तो जिन प्राणियों में मेरुदंड होता है उसको क्या बोलते हैं? उसे कशेरुकी प्राणी कहते हैं। और जिस प्राणियों में मेरुदंड नहीं होता है उसको क्या बोलते हैं? उसे अकशेरुकी प्राणी कहते हैं। ठीक है ना। तो सरीसृप वर्ग में जितने प्राणी होते हैं जैसे छिपकली हो गया, सांप हो गया, कछुआ हो गया, मगरमच्छ हो गया, ये सब क्या होता है? कशेरुकी। इसमें मेरुदंड होता है इसलिए ये प्राणी आता है किस में? कशेरुकी प्राणी में आता है। तो इसमें बोलता है कशेरुकी प्राणी में कौन सा नहीं है? तो सरीसृप हो जाएगा। बाकी जितना कीट, मोलस्का प्राणी और एक जो देख रहे हैं यहाँ पे, ये किस में आएगा? ये आएगा अकशेरुकी में। इस समय मेरुदंड नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं क्या कहता है। निम्नलिखित कौन सा विकल्प मच्छरों के जीवन चक्र के 4 चरणों का सही क्रम दर्शाता है? जिसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। अंडा, लार्वा, प्यूपा और पूर्णक होता है। जैसे आपको पता है कि मच्छर का जो जीवन चक्र लगभग 21 दिन का होता है। 24 घंटे में अंडा विकसित होकर लार्वा बनाते हैं और यही लार्वा 4-5 दिन में जो प्यूपा में बदल जाता है। जस्ट इसके 2-3 दिन के बाद यह जो है वयस्क मच्छर बन जाता है, ठीक ना, जो कि पूर्णक कहलाता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अंडा, लार्वा, प्यूपा और पूर्णक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं देखते हैं। वर्ग सरीसृप में क्या होता है? सरीसृप जैसे देखिए रेंगने वाले जितने प्राणी होते हैं उसको सरीसृप में रखा गया है। सरीसृप में जैसे आपका सांप हो गया, छिपकली हो गया, फिर आपका कछुआ हो गया, मगरमच्छ हो गया, ये सब किस में आता है? सरीसृप वर्ग में आते हैं। तो सरीसृप वर्ग में जितने भी प्राणी होते हैं, ठीक है, उसमें क्या शल्क के साथ शुष्क और ग्रंथिविहीन त्वचा होती है। इसमें त्वचा होता है, इसको त्वचा में कोई ग्रंथि नहीं होता है, इसलिए इसको कहा जाता है ग्रंथि विहीन त्वचा कहा जाता है। और इसमें क्या होता है? शल्क के साथ, शल्क जो होता है लेकिन बट शल्क होता है कैसा? शुष्क, सूखा होता है सरीसृप वर्ग में, ठीक ना। इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? शल्क के साथ शुष्क और ग्रंथि विहीन त्वचा होती है, इसका सही आंसर होगा। और साथ में आपको जानना जरूरी ये भी है कि जो सरीसृप वर्ग होते हैं वो रेप्टिलिया वर्ग में आते हैं। ये सब क्या होता है? ज़मीन पर रेंग कर चलते हैं या तो पेड़ पर भी चल लेते हैं। और सांप जितना भी आता है सरीसृप वर्ग में जितने प्राणी आते हैं ये क्या होते हैं? कोल्ड ब्लडेड जंतु होते हैं, ठीक है। इसका मतलब ये होता है ये जो है ठंडी मौसम में क्या होता है? भूमि के अंदर चले जाते हैं, बिल में चले जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस वर्ग के जानवरों की त्वचा शुष्क ग्रंथि विहीन होती हैं? कारण यहाँ पे त्वचा शुष्क मतलब सूखा होता है, ग्रंथि विहीन और त्वचा में कोई ग्रंथि नहीं होता है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, सरीसृप। सरीसृप वर्ग के जितने प्राणी आते हैं उसमें क्या होता है? त्वचा सूखी होती है और त्वचा जो होता है ग्रंथि विहीन होता है, उसमें कोई ग्रंथि नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं देखते हैं। अधिकांश सरीसृपों में डैश एक होता है। क्या होता है? जितना सरीसृप होता है उसमें जो होता है कि 3 को कक्षीय हृदय होता है, मतलब 3 चैम्बर वाला हार्ट होता है। समझो बात को। सरीसृप वर्ग में जितने प्राणी आते हैं उसमें क्या होता है कि जो हार्ट होता है उसमें 3 चैम्बर होते हैं, ठीक ना। इसका आंसर क्या? ऑप्शन सी हो गया। अंडे देने वाले प्राणी क्या कहलाते हैं? अंडे देने वाले जो प्राणी कहलाते हैं वो कहलाते हैं अंडज प्राणी कहलाते हैं, ठीक ना। अंडे देने वाले प्राणी जो कहलाते हैं वो क्या कहलाते हैं? अंडज प्राणी कहलाते हैं। और जरायुज प्राणी क्या होते हैं? जो कि पूर्ण विकसित बच्चों को जन्म देते हैं वो क्या कहलाते हैं? जरायुज प्राणी कहलाते हैं। जैसे कि हम लोग आते हैं स्तनधारी में, ये सब क्या हम लोग क्या जो आते किस में आते हैं? जरायुज प्राणी में आते हैं। क्योंकि स्तनधारी वर्ग में जो होते हैं वो पूर्ण विकसित बच्चों को जन्म देते हैं, इसलिए वो क्या कहलाते हैं? जरायुज प्राणी।
नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रकार के जानवरों को अंडा जानवर कहा जाता है? जो अंडे देने वाले जानवर होते हैं वो क्या कहलाते हैं? वो अंडा जानवर कहलाते हैं। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, मगरमच्छ के बच्चों को क्या कहा जाता है? मगरमच्छ के बच्चों को कहा जाता है हैचलिंग कहा जाता है। आप लोग याद रखिएगा, मगरमच्छ के बच्चों को क्या कहा जाता है? मगरमच्छ के बच्चों को हैचलिंग कहा जाता है। समझे बात को? हैचलिंग। किसके बच्चे को? मगरमच्छ के बच्चे को क्या कहा जाता है? हैचलिंग कहा जाता है। ठीक है। और यहाँ पे जो ऑप्शन बी देख रहे हैं, यहाँ पे गौसलिंग जो देख रहे हैं, यहाँ पे जो ऑप्शन यहाँ पे देख रहे हैं गौसलिंग, यहाँ पे ये गौसलिंग जो कहलाता है ये हंस का बच्चा कहलाता है। हंस का बच्चा क्या कहलाता है? हंस का बच्चा कहलाता है गौसलिंग कहलाता है। यहाँ जो कॉडलिंग देख रहे हैं, यहाँ पे कॉडलिंग, यहाँ पे जो कीट का जो बच्चा होता है वो क्या कहलाता है? कीट का छोटा छोटा बच्चा क्या कहलाता है? कॉडलिंग कहलाता है। ठीक है ना, को से कीट, को से कॉडलिंग हो गया। कीट के छोटे बच्चों को क्या बोलते हैं? कॉडलिंग कहते हैं। और यहाँ गैसलिंग जो बोल रहे हैं, यहाँ पे जो गौसलिंग देख रहे हैं यहाँ पे हंस का बच्चा कहलाता है गौसलिंग। ठीक ना। और यहाँ पे फिंगरलिंग जो बोल का ये जो ऑप्शन दिया है यहाँ पे, ये छोटी मछली को क्या बोलते हैं? फिंगरलिंग। क्या वो छोटी मछली उंगली फिंगर जैसा उंगली फिंगर जैसा होता है, इसलिए क्या कहते हैं? इसको फिंगरलिंग कहा जाता है। आप लोग याद रखिएगा। ठीक ना, फिर से देख लीजिए। कीट के छोटे छोटे बच्चों को कॉडलिंग कहा जाता है। ठीक ना। और हंस का जो छोटा छोटा बच्चा उसको कैसे घोंसलिंग कहा जाता है। और छोटी छोटी मछली को क्या कहा जाता है? उसको फिंगरलिंग कहा जाता है। और हाइसलिंग जो होता है वो मगरमच्छ के बच्चे को कहा जाता है। ठीक है। क्वेश्चन के अनुसार सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। कौन सा जंतु सरीसृप वर्ग में सम्मिलित नहीं है? ठीक ना, देखिए इसमें कछुआ आ गया, मगरमच्छ आ गया, सर्प आ गया, ये तीनों ऑप्शन जो हैं ये सरीसृप वर्ग में आता है। बस टोड जो होता है ये सरीसृप वर्ग में नहीं आता है। टोड जो आता है उभयचर जंतु होते हैं। उभयचर का मतलब क्या होता है? उभयचर का मतलब होता है जो जंतु पानी और सूखा दोनों जगह रहते हैं, जल स्थल दोनों जगह रहते हैं, तो क्या कहलाते हैं? उभयचर कहलाते हैं। जैसे बेस्ट एग्जाम्पल आता है आपका मेढक आता है। ठीक ना, वो क्या होता है? सरीसृप वर्ग नहीं, सॉरी, उभयचर प्राणी होते हैं। तो यहाँ पे टोड भी जो आता है ना उभयचर प्राणी में ही आता है। टोड एक तरह का मेढक ही होता है। ठीक ना, इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एकमात्र पक्षी का नाम बताया जो पीछे की तरफ उड़ सकता है। ठीक है, इसका आंसर क्या? हमिंग बर्ड। क्या होगा यहाँ पे? हमिंग बर्ड होगा। देखिए हमिंग बर्ड ऐसा पक्षी है ना जो पीछे की तरफ उड़ सकता है। इसके कंधे में विशेष प्रकार का बॉल और सॉकेट जोड़ होता है जो इसे अपने पंखों को सभी दिशाओं में 180 डिग्री घुमाने के लिए सक्षम बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते क्या कहता है। पीछे को उड़ने वाले एकमात्र पक्षी कौन सा है? तो ये तो वही हो जाएगा, हमिंग बर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। बाज की चाल लगभग कितनी होती है? तो बाज की चाल जो होते हैं लगभग कहा जाता है 320 किलोमीटर प्रति घंटा होती हैं। ठीक है ना, कितना होता है? 320 किलोमीटर प्रति घंटा होते हैं। मैं देखिए बाज जो होता है ना ये काफ़ी ऊंचाई पर उड़ सकता है। जब अपने शिकार की तरफ गोता लगाता है ऊंचाई से, तब उसकी चाल लगभग 320 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है। ऐसे क्षैतिज जो चाल होती हैं उसके लगभग 105 मतलब कहा जाए 100 से 150 किलोमीटर प्रति घंटा तक होती हैं। लेकिन जब अपने लक्ष्य को पाने के लिए, अपने शिकार को पाने के लिए जब गोता लगाता है नीचे की तरफ, उस समय हो जाता है 320 किलोमीटर प्रति घंटा। जिसका आंसर क्या हो? 320 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा पे। एबीज में शामिल कौन है? एबीज में शामिल कौन होते हैं? एबीज में पक्षी वर्ग शामिल होते हैं। ठीक ना, पक्षी वर्ग को ही क्या कहा जाता है? एबीज कहा जाता है। ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं। पक्षी वर्ग में क्या होते हैं? तो पक्षी वर्ग में होते हैं क्या? ऑप्शन इसका बी हो जाएगा सही। पंखों के साथ शुष्क और ग्रंथिविहीन त्वचा। देखिए जैसे सांप में जो त्वचा उसमें ग्रंथि नहीं होता, उसी तरह पक्षी वर्ग में क्या होता है? जो त्वचा होता है वो उसमें ग्रंथि नहीं होता है। बट सांप में क्या होता है कि जो त्वचा होता है सूखी होती है, लेकिन इसमें पंखों के साथ इसमें पंख होता है। इसका भी त्वचा क्या सूखा होता है, बट इसमें क्या होता है? पंख होता है। तो कह सकते हैं पक्षी वर्ग के पंखों के साथ शुष्क और ग्रंथिविहीन त्वचा होती हैं। इसका आंसर क्या हो जाए यहाँ पे? ऑप्शन बी हो जाएगा। एक क्वेश्चन और आप लोग याद रखिएगा, पक्षी जो होता है ये समतापी प्राणी होते हैं, यानी कि वार्म ब्लडेड प्राणी होते हैं, ये गर्म प्राणी होते हैं। ठीक ना। इसका जो हार्ट में जो होता है कि 4 गो चैम्बर होता है। पक्षी में कितना होता है? 4 चैम्बर होता है।
और एक जोड़ी पैर होता है। किस पक्षी का अंडा सबसे छोटा होता है? तो जैसे आप लोग पता है कि हमिंग बर्ड सबसे छोटा पक्षी होता है, इसलिए इसका अंडा भी क्या होगा, सबसे छोटा होगा। इसका आंसर क्या, ऑप्शन डी हो जाएगा। और सबसे बड़ा अंडा का बात करें तो ये शुतुरमुर्ग का अंडा होता है। इन्हें कौन सी वायु से भरी शारीरिक गुहा है? ठीक है ना, कौन सी वायु से भरी शारीरिक गुहा होती है? ऑप्शन ए हो जाएगा साइनस। ठीक है ना, साइनस जो हो जाएगा वायु से भरी शारीरिक गुहा हो जाएगा यहाँ पे। तलवार जैसे चोंचे वाले हमिंग बर्ड शॉर्ट बिल्ड के बारे में विशेषता क्या है? ठीक ना, तलवार जैसे चोंचे वाले हमिंग बर्ड की विशेषता क्या है? देखिए इसकी विशेषता क्या है, तो इसकी विशेषता क्या होगा, इसका विशेषता ये है कि इसके चोंच जो होती है इसके शरीर से लंबी होती हैं। ठीक है ना, इसकी विशेषता, मेन विशेषता क्या है कि ये इसकी चोंच जो होती है इसके शरीर से भी लंबी होती हैं। ऑप्शन बी। लेकिन रीढ़ की हड्डी वाला जीव कौन सा है? तो कैसा कौन सा जीव है जिसमें रीढ़ की हड्डी होता है? ऑप्शन कीवी हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाए यहाँ पे, ऑप्शन कीवी हो जाएगा। जैसे कि आप लोग को पता होगा कि कीवी जो पाया जाता है न्यूजीलैंड में पाया जाता है। ठीक है, न्यूजीलैंड में पाया जाने वाला एक पक्षी है कीवी, जिसमें रीढ़ की हड्डी पाए जाते हैं। और यदि बात करें कीवी का, तो कीवी न्यूजीलैंड के क्या एक राष्ट्रीय पक्षी है। ठीक है ना, कीवी हमेशा पेड़ों के खोखले तनों या फिर ज़मीन के अंदर बिल बनाकर रहते हैं। आप लोग याद रखिएगा, ये रीढ़ की हड्डी वाला जीव है। पक्षियों में डैश होता है, पक्षियों में क्या होता है? पक्षियों में होता है, जैसे कि इसके पहले भी क्वेश्चन हो चुके हैं, पक्षी में क्या होता है, 4 को हार्ट चैम्बर होता है, 4 कक्षीय हृदय होता है। ऑप्शन बी हो जाए यहाँ पे। डैश वर्ग में प्राणियों का रक्त गर्म होता है। जो पक्षी वर्ग के जो प्राणी होता है, पक्षी वर्ग में जितना भी हो गया, कबूतर हो गया, कौवा हो गया, तोता मैना, जो भी हो गया पक्षी वर्ग में, सबका जो प्राणी होता है वो गर्म रक्त वाला प्राणी होते हैं, यानी कि वार्म ब्लडेड एनिमल्स होते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, कौन सा प्राणी आमतौर पर अपने घोंसले में अंडे नहीं देते हैं? देखिए इसका आंसर कोयल हो जाएगा। कोयल जो होता है ना, ये अपने अंडे को अपने घोंसले में जन्म नहीं देते हैं। ठीक ना, ये दूसरे पक्षी के घोंसले में अंडे को जन्म देते हैं। ठीक ना, इसका आंसर क्या हो जाएगा? कोयल हो जाएगा। स्तनधारियों के हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं? तो स्तनधारियों के हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं? तो ये 4 प्रकोष्ठ होते हैं। जैसे हम लोग स्तनधारी में आते हैं तो हम लोग को जो हार्ट जो होता है 4 चैम्बर का बना होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। स्तनधारी जानवरों का, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्न में कौन सा अंडा देने वाला स्तनपायी है? देखिए यहाँ पे ऐसे बोलते हैं कौन सा स्तनपायी है लेकिन अंडा का जन्म देता है, तो हो जाएगा प्लेटिपस हो जाएगा। ठीक ना, प्लेटिपस जो जानवर होता है वो क्या, वो स्तनपायी हैं। जैसे कि हम लोग को पता है कि स्तनपायी जितने भी प्राणी होते हैं सब पूर्ण विकसित बच्चों को जन्म देते हैं, बट प्लेटिपस एक ऐसा स्तनपायी है, ये ऐसा जानवर है जो कि स्तनपायी हैं लेकिन ये अंडों को जन्म देते हैं। ठीक ना, देखिए जैसे आप लोग पता है कि जो अंडे देने प्राणी कौन होते हैं? जो पक्षी हुआ या तो सरीसृप वर्ग के प्राणी होते हैं वो सब अंडे को देते हैं, और स्तनपायी जो होते हैं पूर्ण विकसित बच्चों को जन्म देते हैं। लेकिन यहाँ प्लेटिपस जो है ये स्तनपायी होने के बावजूद भी क्या करते हैं, ये अंडे को जन्म देते हैं। इसलिए प्लेटिपस को जो कहा जाता है यह पक्षी और स्तनपायी के बीच का एक लिंक कहा जाता है, एक कड़ी कहा जाता है, एक माना जाता है। ठीक है ना, इसका आंसर प्लेटिपस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं क्या कहता है। स्तनधारियों से संबंधित इनमें से कौन से कथन गलत हैं? तो पहला ऑप्शन है कि सामान्यतः स्तनधारियों के बाल होते हैं। हाँ बिल्कुल, ये बात तो सही है, स्तनधारी के बाल होते हैं। ठीक है, बच्चों को दूध पिलाने के लिए इसमें स्तन ग्रंथियों मौजूद होते हैं। हाँ ये बात भी सही है। इनके हृदय में 3 प्रकोष्ठ होते नहीं,
जितने स्तनधारी होते हैं उसके हृदय में 4 गो प्रकोष्ठ होते हैं, 4 गो चैम्बर होते हैं। यही चीज़ क्या है, गलत है। कुछ स्तनधारी अंडे देते हैं, हाँ देते हैं, इसके पहले क्वेश्चन हो चुके हैं। वो स्तनधारी कौन सा है, प्लेटिपस है। स्तनधारी होने के बावजूद भी क्या करते हैं, ये अंडे को जन्म देते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर कहा था यहाँ पे कि कौन सा गलत है, तो गलत कौन सा हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा। और क्वेश्चन के अनुसार जो है मेरा आंसर जो होगा यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा। नहीं, कौन सा विकल्प मार्सुपियल्स का उदाहरण है, तो मार्सुपियल्स में कौन आता है, मार्सुपियल्स में कंगारू आता है। देखिए कंगारू स्तनधारी है, ठीक ना, लेकिन ये पूर्ण विकसित बच्चों को जन्म नहीं देते हैं, ठीक नहीं, ये कमज़ोर बच्चों को जन्म देते हैं। विकसित तो बच्चा होता है लेकिन बस वो कमज़ोर बच्चा होता है। तो यहाँ मार्सुपियल्स का उदाहरण कौन सा हो जाएगा, यहाँ पे ये हो जाएगा, यहाँ पे कंगारू हो जाएगा। एक कुबर वाले ऊँट को क्या बोलते हैं, एक कुबर वाले ऊँट को क्या बोलते हैं, ड्रोमडेरी कहते हैं। क्या बोलते हैं, ड्रोमडेरी, ठीक है ना। आप लोग याद रखिएगा, एक जिस ऊँट को एक कुबर होता है उसको क्या बोलते हैं, ड्रोमडेरी कहते हैं। और जिस ऊँट को 2 कुबर होता है उसको क्या बोलते हैं, उसको कहते हैं बैक्ट्रियन ऊँट कहते हैं। क्या बोलते हैं उसको, बैक्ट्रियन। आप लोग याद रखिएगा, बैक्ट्रियन ऊँट कहते हैं। एक जिस कुबर को एक ऊँट उसको क्या बोलते हैं, ड्रोमडेरी। जिसको 2 कुबर होते हैं उसको क्या कहते हैं, बैक्ट्रियन ऊँट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सील मछली द्वारा किए गए आवाज़ को क्या कहते हैं। सील मछली जो होता है, जो समुद्र के किनारे पाए जाते हैं, ये कैसा आवाज़ उत्पन्न करता है, ये बार के, नहीं जैसे कुत्ता भुगता है उसी तरह ये भुगता है। इसका आवाज़ को क्या बोलते हैं, बार के कहते हैं, ठीक ना। जबकि यहाँ ग्राउल जो हो जाएगा, भालू जो आवाज़ निकालते हैं क्या बोलते हैं, ग्राउल कहते हैं, ठीक ना। आप लोग याद रखिए, भालू द्वारा निकाले गए आवाज़ को क्या बोलते हैं, ग्राउल कहते हैं। सील मछली द्वारा किए गए आवाज़ को क्या बोलते हैं, बार के कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, सबसे बड़ा स्तनपायी कौन सा होता है। सबसे बड़ा स्तनपायी जो होता है ब्लू व्हेल होता है, ठीक ना। क्या होता है, ब्लू व्हेल होता है। डॉल्फिन के समूह को क्या बोलते हैं, देखिए डॉल्फिन के समूह को पौड कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पौड कहा जाता है। डॉल्फिन समूह क्या बोलते हैं, पौड कहा जाता है। नेक्स्ट को लेमर क्या है, लेमर प्राइमेट समूह का सदस्य है जो, ठीक ना, जो मेडागास्कर द्वीप पर पाया जाता है, इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, मेडागास्कर में पाया जाने एक प्रकार का जानवर क्या कहलाता है, वो लेमर कहलाता है। बीवी पारा क्या है, तो बीवी पारा जो होता है ये धमनियों जो जिंदा पैदा होती हैं, ठीक है ना। बीवी पारा क्या है, धमनियों जो जिंदा पैदा होता है, ऑप्शन ए हो जाए यहाँ पे। बीवी पारा जंतु कशेरुकी वर्ग के सदस्य होता है जो पूर्ण विकसित बच्चों को जन्म देते हैं, ठीक ना। देखिए बीवी पारा का मतलब हिंदी जो होता है जरायुज होता है। क्या होता है, बीवी पारा का हिंदी क्या होता है, जरायुज होता है। जरायुज उसको बोलते हैं जो को पूर्ण विकसित बच्चों को जन्म देते हैं, क्या कहलाता है, जरायुज कहलाते हैं, ठीक ना। जो अंडे जो तो क्या कहलाते, अंडज प्राणी कहलाते हैं। तो यहाँ पे जो बीवी पारा जो जरायुज होते हैं वो जो तो पूर्ण विकसित बच्चों को जन्म देते हैं, ठीक ना। इसका बीवी पारा यानी जरायुज के अंतर्गत जैसे प्राणी को क्या हो गया, जितने भी स्तनधारी होते हैं, पशु, मनुष्य, ठीक ना, इस सब में धमनियों के जिंदा पैदा होती हैं। स्तनपाइयों में क्या होता है, देखिए स्तनपायी बालों के साथ ग्रंथिविहीन त्वचा। स्तनपायी जितने भी होते हैं उसमें क्या होते हैं, त्वचा में ग्रंथि होता है, यानी कि त्वचा जो होगा ग्रंथि वाला त्वचा रहता है। अब बालों के साथ क्या होता है, ये बालों के साथ ग्रंथि वाले त्वचा होती है, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मध्यकालिक यानी कि मोनोएस्ट्रस जंतु में क्या होते हैं। एक मध्यकालिक का मतलब होता है जो कि वर्ष में केवल एक बार प्रजनन करते हैं, ठीक ना, वो क्या कहलाते हैं, एक मध्यकालिक कहलाते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। जैसे कुत्ता हो गया, बिल्ली हो गया, मेढक हो गया, ये सब जो होता है ये वर्ष में एक ही बार प्रजनन करते हैं। चारकोष्ठीय हृदय युक्त गर्म रक्त प्राणी है, कौन सा है, ऐसा प्राणी जो कि जिसमें कि क्या होता है, हार्ट में 4 चैम्बर होता है, लेकिन वो क्या गर्म रक्त प्राणी है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा,
इसका सही आंसर हो जाएगा स्तनधारी। ठीक ना। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? स्तनधारी हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। बहुत कमज़ोर विकसित बच्चों को जन्म देते कौन? देखिए कंगारू जो होता है ये विकसित बच्चों को जन्म देते हैं, बट क्या होती है, कमज़ोर होते हैं। ठीक ना। जैसे आप लोग को पता है कि कंगारू जो होता है ऑस्ट्रेलिया में पाए जाने वाले स्तनधारी पशु हैं। और जैसे कि आपको जानना ज़रूरी है कि ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय पशु भी क्या है? कंगारू ही है। ठीक ना। इसके आगे क्या होता है, एक थैली होता है जो अपने बच्चों के क्या मजबूत होने के लिए कुछ दिनों तक रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के जंगली जीवन के संदर्भ में उड़न लोमड़ी क्या होती है? ठीक ना। तो ये क्या होगा, उड़न लोमड़ी क्या होगा? भारत के जंगली जीवन के संदर्भ उड़न लोमड़ी क्या होगी? यहाँ पे एक चमगादड़ होगी। उड़न लोमड़ी क्या है? एक चमगादड़ है। वह शब्द ढूंढे जो इस समूह से संबंधित नहीं है। ठीक ना। देखिए हिरन हो गया, गाय हो गया, हाथी हो गया, ये सब जो आता है मेमेलिया वर्ग में आता है। मेमेलिया का मतलब क्या होता है? स्तनधारी वर्ग में आते हैं। ठीक ना। जबकि यहाँ सांप जो होता है स्तनधारी वर्ग में नहीं आते हैं। तो यहाँ पे बी हो जाएगा सही आंसर। मतलब कौन सा जानवर परागध्वनि उत्पन्न कर सकता है? परागध्वनि उत्पन्न कर सकता है। तो ऑप्शन क्या होगा? पारपोइसेस। पारपोइसेस जो जानवर होता है वो परागध्वनि उत्पन्न कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाथी, भालू और गेंडा किस जाति के जीव है? जिसका आंसर क्या ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पहले देख लेते क्या है। हाथी, भालू तथा गेंडा किस जाति के जीव है? तो ये जो है आपका स्तनधारी जीव है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य जो मेमेलिया स्तनधारी वर्ग से संबंधित है, जिनमें लिखित में से एक नहीं आता वो कौन सा है? जो एक नहीं आता है वो कौन सा है? इसका सही आंसर क्या हो जाए? यहाँ पे छिपकली। छिपकली किस में आता है? सरीसृप वर्ग में आता है। बाकी चूहा, बिल्ली, सुअर किस में आता है? यह स्तनधारी वर्ग में आता है। पृथ्वी में सबसे अधिक बुद्धिमान स्तनधारी कौन सा? तो आपको पता है डॉल्फिन। डॉल्फिन जो होता है ये पृथ्वी में सबसे बुद्धिमान स्तनधारी है। जैसे आप लोगों को पता है कि 5 अक्टूबर 2009 को गंगा जो डॉल्फिन होता है जो गंगा जी में पाए जाते हैं उसको भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया है। ठीक ना। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। विश्व में सबसे तेज जमीनी जानवर कौन सा है? तो विश्व में सबसे तेज जमीनी जानवर कौन सा होगा? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? चीता हो जाएगा। चीता लगभग जानते हैं ये 90 किलोमीटर पर घंटा की रफ्तार से दौड़ सकता है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। लेकिन में कौन सी एक उपास्थि मछली है जिसमें उपास्थि पाए जाते हैं? देखिए उपास्थि का मतलब कार्टिलेज होता है। ऐसा कौन सा मछली है जिसमें क्या कार्टिलेज पाया जाता है? ठीक है। इसका सही आंसर क्या? शार्क हो जाएगा। ठीक है ना। शार्क एक कार्टिलेज युक्त मछली है। इसमें हड्डी नहीं रहती, इसमें कार्टिलेज के बना होता है इसका शरीर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते क्या है। मछली के हृदय में कितनी चैम्बर होते हैं? मछली के हृदय में जो चैम्बर होता है वो कितने चैम्बर होता है? वो 2 चैम्बर होता है। समझो तो कितना चैम्बर होता है? 2 चैम्बर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं क्या है। दिए गए विकल्पों में कथन के लिए सही विकल्प का प्रयोग करके इस स्थान को भरे। ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसमें है कैटल फिश है, जेली फिश है, डॉग फिश है, सांप है। तो इसका आंसर क्या होगा? डॉग फिश हो जाएगा। ठीक ना। क्या हो जाए यहाँ पे? डॉग फिश हो जाएगा। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, सबसे जहरीली
मछली कौन सी हैं? तो सबसे जहरीली मछली होता है पत्थर मछली होती है। क्या होती है? पत्थर मछली होती है, सबसे जहरीली मछली होती है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। इस तरह से लगभग आपका 47 क्वेश्चन करवाया गया। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।